केमिस्ट्री की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसका सबको पता है, 11। ठीक, यही पूछ सकते हैं। इसकी वैलेंसी क्या होती है या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281। ठीक, 8 2 10 और 11। ठीक, और इसकी वैलेंसी कितना ही है? ये 1 हो गई इसकी वैलेंसी। ठीक, और ये सोडियम कैटायन होता है कि एनायन होता है? तो ये सोडियम है, स्टेबल होने के लिए 1 इसके आखिरी ऑर्बिट में है, तो ये 1 किसी को दे देगा, यानी कि डोनेट कर देगा। जैसे ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर +1 की वैलेंसी आ जाएगी या एक प्लस बन जाएगा। ये शो करता है कि ये कैट आयन है, CAT, कैट, ION आयन। ठीक है, ION आयन। एन आयन किसे कहते हैं? जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो 2 8 8 2 10 हो गए, बचे 7 7। ठीक, अब ये क्या है? इसको स्टेबल होने के लिए 8 आखिरी में चाहिए होता है। यहाँ इसने अपने आप को 1 दे दिया और 8 इसके में बच गया था लास्ट में। अब इसको स्टेबल, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए आखिरी में 8 चाहिए होता है। तो अगर ये देखें तो 7 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए। 7 रुपये किसी को देगा नहीं। हाँ, 8 बनाने के लिए किसी से 1 रुपया ले लेगा। ये किसी से 1 रुपया लेके ये 7 का 8 बन जाएगा। तो इसका ये पता चला 288 हो गया, यानी कि एक इसने लिया है। जो इंसान लेता है वो कर्ज़े में डूब जाता है, कर्ज़े के लिए माइनस लग जाता है। हालांकि इसके पास ज़्यादा हो गए, है ना, लेकिन ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है। सोडियम इसने दिया है, डोनर कैटायन हो गया। एक्सेप्टर एन आयन होता है, ANION। तो इसमें एन आयन और कैटायन का डिफरेंस अगर पूछ ले तो आप यही लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हो गई सोडियम के ऊपर बातें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे कहते हैं। ठीक है, और अगर हम सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोडियम क्या होता है? एक सॉफ्ट मेटल है। मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, है ना। लेकिन ये सोडियम एक ऐसा मेटल है जो है तो मेटल लेकिन सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल। ठीक है, ठीक है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होता है वो हार्ड नहीं होते हैं, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस फॉर्म में मोस्टली, जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन भी। तो ये सब हो गया। एक मेटलॉइड्स होते हैं, है ना। नॉन मेटल, मेटल, मेटलाइट, 3 चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें हैं वो, लेकिन आपके कोर्स में इतनी है नहीं तो इसलिए बताएंगे नहीं। ठीक है। तो सोडियम से क्या बनता है? नमक बनता है। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, Na का प्लस और Cl का माइनस, और प्लस माइनस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, दोनों की शादी हो गई तो NaCl बन गया, नमक बन गया। ठीक है, ये हमेशा, ये NaCl एक कंपाउंड है या नमक कह लिए। तो ये हमेशा साथ में क्योंकि टाइटली बाउंडेड रहते हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस थे। और आपने ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, है ना। लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस, सेम जो जैसे प्लस प्लस ये रिपेल करेंगे, भागेंगे, और माइनस प्लस ये अट्रैक्ट करेंगे, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस। ठीक, इसी तरह ये प्लस माइनस वाले अट्रैक्ट करते हैं, साथ में रहते हैं। तो अगर हम देखें कि सोडियम ही की बात चल रही है तो सोडियम से सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं। ठीक, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा को कहते हैं। ठीक है, वाशिंग सोडा। ठीक, इसका फॉर्मूला याद कर लिए, Na2CO3 इंटू, आई थिंक 10H2O होता है, देख लीजिएगा वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं। ठीक है, 10H2O होता है, खाली का H2O होता है। उसके बाद आता है फिर सोडियम। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कुछ चीज़ होती है, इसको कहते हैं NaOH। इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, या सोडा खाली कह देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को कहेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O या H2O, देख लीजिएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को खाली कहेंगे NaOH। ठीक है, इसका कास्टिक सोडा। ठीक है, ये सोप डिटर्जेंट में यूज़ होता है। ठीक है, अब बात आ रही सोडियम, फिर सोडियम अब बाई कार्बोनेट। अभी तो सोडियम कार्बोनेट था, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो वाई वर्ड होता है इसकी वजह से बीच में H लगा होगा, क्या लग जाएगा? H। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, CO3 माने कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। सोडियम बी से बाई बेकिंग सोडा। ये खाने में डलता है ना सोडा, ये दूध में भी दूध वाले डाल देते हैं, मिल्क मैन, कि जो है दूध फटे ना। ठीक है, क्योंकि दूध की pH वैल्यू कम होने लगती है, धीरे धीरे जल्दी फट जाता है।
बेकिंग सोडा डाल के उसमें बेसिक ऐड कर देंगे, दूध बेसिक होने लगेगा तो फटेगा देर में, लैक्टिक एसिड उसमें प्रोड्यूस होने लगता है ना दूध में। तो इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो है जैसे ये पूछ सकते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का IUPAC नेम क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म बता चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका ये IUPAC नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद हम देखें सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्रेट, 8 पे नाइट्रेट में क्या होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम सल्फेट, फिर यहाँ पे 8 आया तो Na2SO4 इंटू 10H2, सोडियम सल्फेट हो गया। 10H2 मतलब डेका हाइड्रेट, डेका माने 10 होता है, ठीक है। 1/2H2O का मतलब होता है हेमी हाइड्रेट, ठीक है। और खाली 2H2O है तो ये डाई हाइड्रेट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो सोडियम की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। सोडियम के बारे में देखिए कितना कुछ होता है सोडियम के बारे में, ठीक। अब कॉपर के बारे में अगर देखें तो कॉपर के बारे में 2 चीज़ें मेन हैं। एक तो ये कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मेन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सेकेंड या कॉपर 2 सल्फेट या ब्लू विट्रॉल। इसका फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट इंटू पेंटा हाइड्रेट, ठीक है। 5 माने पेंटा, तो ये 5H2O हो गया, ठीक है। इसका कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम होता है ब्लू विट्रॉल। दूसरा कॉपर नाइट्रेट होता है CuNO3 इंटू 3H2O, ये याद रखना है आपको। तीसरा अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2 10 हो गए, 8 18 2 20। तो इसके आखिरी ऑर्डर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंसी हो जाती है इसकी। ये किसी को शेयर कर देगा, तो इसीलिए Ca के ऊपर 2 प्लस लगे होते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक शेयर करता होता तो 1 प्लस लगा होता। प्लस जब लगता है जब शेयर डोनेट करता है इंसान, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, चौक जो स्कूल में चौक नहीं होती है वाइट वाइट, हाँ, ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखा जाता है, तो वो जो चौक होती है उसको कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका, ठीक है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्लियर हो गई बात। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2 इंटू 6H2O। सोडियम क्लोराइड अलग होता है, NaCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2- इंटू 3H2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होगा, ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर का Cu होता है, ये कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम में Ca होता है ना, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। यहाँ 5H2 होता है या 2H2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा आप लोग देखें एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसका दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, लाइम वाटर किसको कहते हैं, ठीक। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, Ca बीच में H आएगा, H माने बाई होता है, Bi बाई, कार्बोनेट का CO3, ठीक है, का होल ट्वाइस, थ्राइस, सॉरी 1 मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट होल थ्राइस है या ट्वाइस है देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना है कुछ, आपको ये पता होना चाहिए। सोडियम के बारे में सब कुछ है, कॉपर के बारे में सब कुछ है, और कैल्शियम के बारे में सब कुछ है, ठीक है। ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, लाइफ टाइम एवरग्रीन, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।